बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेसन के अल्टे पल्टे बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, इसे छान लिया है। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम है ये, और कसूरी मेथी पाउडर है। 1 हरी मिर्च है छोटी बारीक वाली, इसे फाइनली चॉप कर लिया है। और 1 फ्रेश रेड चिली है, इसे भी फाइनली चॉप कर लिया। ये ऑप्शनल है, वैसे ये ग्रीन चिलीज़ में अक्सर रेड हो जाती हैं, ये बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। और हरा धनिया, इसके सिर्फ पत्तियाँ लेनी है और इनको फाइनली चॉप कर लिया है, बहुत थोड़ी सी हैं। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम लिया है, आप हस्बे ज़ायक़ा इसको शामिल कीजिए। और पानी है। इसको मिक्स करने के लिए सबसे पहले हम इसका मिक्सचर बना के रख देंगे आधे घंटे के लिए, इसको घोल के पूरा बेसन में, और उसके बाद हम उसी दौरान हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले बेसन में हम ये तमाम स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी शामिल करते जाएंगे ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा, और इसको मिक्स करते जाइए। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा शामिल करके इसे मिक्स करते जाएंगे। इसके मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, चाहे हाथ से इसको मिक्स करें, स्पून से करें, स्पैचुला से या बीटर से, हैंड बीटर से, बहुत अच्छी तरह कि इसके अंदर लम्स ना रहें बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी तरह रेडी हो गया है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर रख देंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत ना गाढ़ा हो ना पानी की तरह पतला हो। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे और इसी दौरान हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो स्पाइसेस लिए हैं, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून देगी मिर्च, ये ऑप्शनल है। ये इसमें हीट नहीं होती देगी मिर्च में, ये सिर्फ इसको कलर अच्छा करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और आप ये स्पाइसेस अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर है 2 पिंचेस के बराबर। 1 दरमियानी प्याज, इसको मैंने फाइनली ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। और कुछ दाने हैं मेथी दाना, और ये है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। नमक बिल्कुल थोड़ा सा है, ये अगर ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसके मिक्सचर में भी नमक इस्तेमाल किया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और दही ये हमें चाहिए हाफ़ कप के बराबर। इसको बहुत अच्छी तरह जो है विस्क कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे। ग्रेवी ख़राब बनती है अगर अच्छी तरह ये ब्लेंड ना हुई भी हो तो। अब चलते हैं, हम इसे रेडी करेंगे ऑयल में, इसको रेडी करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग पॉट रख दिया है और इसमें 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाल दिए हैं। आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे, और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। 30 सेकंड के करीब हमने मेथी दाना फ्राई किया है इसमें। और अब हम इसमें सबसे पहले प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल करने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक, मसाला मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम हाफ़ कप के बराबर पानी शामिल करके इसे स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होने देंगे, ताकि इसका तमाम मसाला अच्छी तरह पक जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। हाफ़ कप पानी,
और इसे फ्लेम करेंगे अब हम स्लो, और इसे स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे उस वक्त तक जब तक ये भुनाई के ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद हम इसे भूनेंगे और फिर अल्टे पल्टे रेडी करके इसमें शामिल करेंगे। ग्रेवी को स्लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ये भुनाई की तरफ आ रही है। इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया है मैंने, और इसको अच्छी तरह से अब हम भून लेंगे। मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने 6 से 7 मिनट तक भूना है अच्छी तरह से, और अब ये भुरभुराहट आने लगी है, इसमें कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे तो इसका जायका अच्छा आएगा। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, और अब इसमें दही शामिल करके बिस्मिल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें हाफ़ कप के करीब पानी भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें अल्टे पल्टे इसमें डालने हैं। अगर हम बहुत ड्राई मिक्सचर में या ड्राई उसमें मसाले में इसको डालेंगे अल्टे पल्टे, तो बिल्कुल उनमें जायका नहीं आएगा। तो कम से कम हाफ़ कप या हाफ़ ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल कर दीजिए, और फ्लेम इसकी स्लो कर, बॉईल आने के बाद फ्लेम स्लो करके कम से कम इसको 10 मिनट तक पकाइए, और फिर इसको कवर करके रख देंगे। उसके बाद अल्टे पल्टे रेडी करके इसमें शामिल करेंगे। अल्टे पल्टे रेडी करने के लिए आप चाहे तवा यूज़ कर लीजिए या फ्राइंग पैन यूज़ कर लीजिए। इस पर थोड़ा सा बिल्कुल हम ऑयल फिर शामिल करेंगे, और इसको फैला देंगे सब तरफ अच्छी तरह से। फ्लेम इसकी स्लो है। अब हम इसके ऊपर मिक्सचर को बेसन के मिक्स करके बिस्मिल्लाह, बहुत हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये अच्छे नहीं होंगे रेडी। जैसे ही थोड़ा सा ये कुक होना शुरू होते हैं हम इसको फैला देंगे। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर का इसका मिक्सचर गीला हो तो इसको पलट दीजिए, और ऐसे हल्के से इसको प्रेस कर दीजिए। फिर यहाँ से लेके इसको पलट दीजिए और प्रेस कर दीजिए। फिर इसको पलट के प्रेस करके इसको उस वक्त तक फ्राई करना है स्लो फ्लेम के ऊपर, ये दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा। इसे हमने स्लो फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया। देखिए ये गोल्डन हो गया दोनों तरफ से। इसको बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, अदरवाइज़ इसकी जो इनर लेयर्स होती हैं वो कच्ची रह जाती हैं। और इसको 2 से 3 मिनट लगे, ये डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर इसमें कितना मिक्सचर डाला है, तो उतना ही टाइम लेगा, लेकिन स्लो फ्लेम के ऊपर। अब हम इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करने के लिए रखेंगे, और बाकी मिक्सचर की भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। पल्टे रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइफ़ शार्प होनी चाहिए ताकि ये ख़राब ना हो। इसी तरह बाकी के भी कट करके इसे हम ग्रेवी में शामिल करेंगे। ग्रेवी को हमने अगेन फ्लेम के ऊपर रख दिया है ताकि इसमें बॉईल आ जाए। इसको ठंडी ग्रेवी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, गर्म हो उस वक्त अल्टे पल्टे इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और थोड़ी इसमें यह है कि पानी होगा ग्रेवी में, मसाले के अंदर, तो ये एब्ज़ॉर्ब करेंगे अपने अंदर पानी को, और ये ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर पकने के बाद। अगर हम बहुत ड्राई में ही इसको शामिल कर देंगे अल्टे पल्टे, तो इसमें जायका बिल्कुल भी नहीं आएगा और ये फूलेंगे नहीं। अभी ये फूलेंगे। सारे शामिल कर दिए हमने इसमें, और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके स्लो फ्लेम के ऊपर इसे 5 मिनट हम दम की फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे।
उसके बाद इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से और डिश आउट करेंगे। अल्टे पलटे लिड के साथ पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, स्लो फ्लेम पे पक रही हैं ये। इसमें अब ये रेडी है बिल्कुल। इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून था लेकिन उससे भी कम डालेंगे। इसमें 2 पिंचेस के बराबर गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे और इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इस तरह इसको दोनों तरफ से, और हरा धनिया शामिल करके इसे कवर कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी और इसे 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। मज़ेदार बेसन के अल्टे पल्टे रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, ये दोनों ही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।